क्या हो अगर आपको अपनी मृत्यु की तारीख पहले ही पता चल जाए? क्या आप डर से टूट जाएंगे या भक्ति से भाग्य बदल देंगे? कहते हैं महाशिवरात्रि की रात केवल जागरण की नहीं, जागृत की होती है। उस रात ब्रह्मांड की शक्तियाँ साधारण मनुष्यों के भी बहुत करीब आ जाती हैं। ये कथा है एक ऐसे युवक की जिसने सपने में यमराज को देखा और जागने के बाद उसकी पूरी किस्मत बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा एक शांत नगर था, शिवपुर। यह नगर अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ कहा जाता था कि स्वयं महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। उसी नगर में रहता था एक युवक, आर्यन। आर्यन ना तो बहुत धार्मिक था, ना पूरी तरह नास्तिक। वह बस इतना मानता था कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी पूजा है। उसकी माँ शिवभक्त थी, हर सोमवार व्रत रखती, हर महाशिवरात्रि पूरी रात जागती। इस बार भी महाशिवरात्रि आई और माँ ने कहा, बेटा कम से कम आज व्रत रख लो। कहते हैं इस रात किया गया एक संकल्प जीवन बदल देता है। आर्यन मुस्कुरा दिया, ठीक है माँ, इस बार आपके लिए सही। उसे क्या पता था यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, उसके भाग्य का मोड़ बनने वाला है। मंदिर की वह रात, शाम होते ही शिवपुर का मंदिर दीपों से जगमगा उठा। घंटियों की आवाज़, ओम नमः शिवाय का जप, धूप की सुगंध। आर्यन पहली बार इतने ध्यान से यह सब देख रहा था। आधी रात के समय अभिषेक शुरू हुआ। दूध, जल, बेलपत्र। पुजारी ने कहा, आज की रात जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी आवाज़ सीधे कैलाश तक पहुंचती है। आर्यन ने आंखें बंद की। पहली बार उसने कुछ मांगा, प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाना। पूरी रात जागने का इरादा था, लेकिन लगभग 3 बजे उसकी आंख लग गई और तभी उसका जीवन बदल देने वाला स्वप्न शुरू हुआ। स्वप्न या सत्य? उसने खुद को एक अजीब जगह खड़ा पाया। चारों ओर धुंध, आकाश काला और एक ठंडी हवा। अचानक धरती कांपने लगी। दूर से भैंसे के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी। और फिर उसने देखा एक विशाल तेजस्वी पुरुष, काले वस्त्र, मुकुट, हाथ में गदा। आर्यन का शरीर कांप उठा। यह यमराज? गूंजती हुई आवाज़ आई, हाँ आर्यन, डर मत, हर आत्मा से एक दिन मिलना ही होता है। आर्यन घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, क्या मेरा समय आ गया? यमराज की आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपने पास खड़े चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने एक विशाल ग्रंथ खोला। कुछ पल बाद बोले, आर्यन, तुम्हारी मृत्यु की तिथि आज से 7 दिन बाद लिखी है। मानो समय रुक गया। आर्यन की सांसें तेज हो गई। सिर्फ 7 दिन। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया, उसके अधूरे सपने, अधूरे रिश्ते। वो रो पड़ा, महाराज, क्या इसे बदला नहीं जा सकता? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भाग्य पत्थर पर लिखी रेखा है, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो पत्थर को भी पिघला सकती हैं। आर्यन ने कांपते सुर में पूछा, कौन सी शक्ति? यमराज बोले, सच्ची भक्ति। आज महाशिवरात्रि है। अगर महादेव चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन याद रखना, भक्ति डर से नहीं, समर्पण से होती है। धुंध और गहरी हो गई और अगले ही पल आर्यन की आंख खुल गई। जागने के बाद वो पसीने से भीगा हुआ था। मंदिर में अभी भी मंत्र गूंज रहे थे। क्या यह सिर्फ सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन दिल कह रहा था, नहीं, यह चेतावनी थी। उस दिन से आर्यन बदल गया। 7 दिनों की तपस्या। पहले दिन उसने भूखे को खाना खिलाया, दूसरे दिन
पिता से वर्षों पुराना मनमुटाव खत्म किया। तीसरे दिन अपनी कमाई का हिस्सा दान किया। चौथे दिन मंदिर में घंटों बैठकर जप किया। धीरे धीरे उसका डर शांति में बदलने लगा। छठे दिन रात को उसने शिवलिंग के सामने कहा, प्रभु अब मृत्यु से डर नहीं लगता, बस एक बात है, आऊं आपके चरणों में जाऊं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। महादेव का दर्शन। समय जैसे थम गया। प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा। आर्यन कांपते हुए बोला, प्रभु तुम मृत्यु से भागे नहीं, तुमने जीवन को अपनाया है। आर्यन रो पड़ा, क्या मेरा अंत सच में निकट है? उत्तर आया, भक्ति भाग्य को बदल सकती है, लेकिन भाग्य बदलने से पहले मनुष्य को खुद को बदलना पड़ता है, और तुम बदल चुके हो। प्रकाश धीरे धीरे उसके हृदय में समा गया। 7वां दिन सुबह थी। आर्यन बाजार जा रहा था। अचानक एक बेकाबू ट्रक उसकी ओर बढ़ा। लोग चिल्लाए, हटो। लेकिन उसी क्षण एक अजनबी ने उसे जोर से खींच लिया। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजर गया। कुछ सेकंड और सब खत्म हो सकता था। आर्यन कांपते हुए बोला, आपने मेरी जान बचा ली। वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आर्यन ने पलटकर धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वह व्यक्ति गायब था। सिर्फ जमीन पर एक बेलपत्र पड़ा था। आर्यन समझ गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। हर हर महादेव। यमलोक में चित्रगुप्त ने आश्चर्य से कहा, महाराज इसकी मृत्यु की रेखा मिट रही है। यमराज मुस्कुराए, मैंने कहा था कुछ शक्तियां पत्थर को भी पिघला देती हैं। आज एक बार फिर भक्ति ने भाग्य को हरा दिया। आर्यन का नया जीवन। उस दिन के बाद आर्यन वैसा नहीं रहा। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता था। लोग कहते, इसकी आंखों में अजीब सी शांति है। हर महाशिवरात्रि वह जागरण करता और बस एक बात कहता, मौत से मत डरो, ऐसे जियो कि जब वह आए तो आपको पछतावा ना हो। कथा का संदेश, भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर हमेशा कर्म और भक्ति करते हैं। महाशिवरात्रि हमें यही याद दिलाती है, जागो, केवल रात भर नहीं, अपने भीतर भी, क्योंकि कौन जानता है, एक सच्ची प्रार्थना आपकी पूरी कहानी बदल दे। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। इस कहानी को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि भक्ति में वो शक्ति है जो डर को भी दीपक बना देती है। और अगर आप ऐसी रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अगली कथा में हम बताएंगे उस मंदिर का रहस्य जहां आज भी आधी रात को घंटियां अपने आप बजती हैं। धन्यवाद।